राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों बात करते हैं वायनाड लैंडस्लाइड की। वायनाड वायनाड लैंडस्लाइड में चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला। फोन की लास्ट लोकेशन से लाशें ढूंढी जा रही हैं। अब तक 318 मौतें और 206 लोग लापता हैं। केरल के वायनाड में 29-30 जुलाई की रात 2 बजे से 4 बजे के बीच लैंडस्लाइड की 4 घटनाएं हुई। 4 गांव बह गए। हादसे के चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला। इनमें 2 महिला और 2 पुरुष हैं। चारों एक ही परिवार के हैं। ये वदावेट्टू कुंडूर में फंसे हुए थे। हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या 313 हो गई है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि हादसे के 4 दिन बाद भी 206 लोग लापता हैं। सेना मोबाइल के लास्ट लोकेशन के हिसाब से लोगों को ढूंढने का काम कर रही है। वहीं वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने वायनाड लैंडस्लाइड का मुद्दा दिल्ली में उठाने की बात कही। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी यहां 100 से ज़्यादा घर बनाएगा। केरल ने एक ही इलाके में ऐसी त्रासदी नहीं देखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रेस्क्यू टीम की सराहना की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी गुरुवार देर रात भारतीय समय अनुसार हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा, इस कठिन समय में हम भारत के साथ हैं। रेस्क्यू में जुटे लोगों की हम सराहना करते हैं। उधर गुरुवार को वायनाड पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज भी यहाँ। तो दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश पर कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई करेगी। पुलिस को फटकार, बेवजह एसयूवी ड्राइवर को अरेस्ट किया। शुक्र है पानी का चालान नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार 2 अगस्त को आईएएस कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी को जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा, लोगों को जांच पर शक न हो। साथ ही हादसे की गंभीरता और सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की संभावना के चलते यह फैसला लिया गया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। कहा कि आप सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होता है जब आप अपराधी को गिरफ्तार करते हैं और निर्दोष को छोड़ देते हैं। अगर आप निर्दोष को गिरफ्तार करते हैं और दोषी को छोड़ देते हैं तो यह दुख की बात है। अच्छा हुआ आपने पानी का चालान नहीं काटा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने माफ़ी मांगी और दिल्ली के आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट की मौत हो गई थी। ये सब मामला हाई कोर्ट में इसी को लेके हुआ है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों देश में मानसून का वक्त चल रहा है और इस मानसून में बहुत सारी जगहों पे लैंडस्लाइड हो रही है। केदारनाथ में भी लैंडस्लाइड हुई। 5,000 तीर्थ यात्री निकाले। 300 अब भी फंसे हैं। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में है बाढ़ के हालात। उत्तराखंड में 1 अगस्त की रात भारी बारिश और लैंडस्लाइड, बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। पैदल रूट पर निचोली, भीमबली में अलग अलग जगह फंसे 5,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इसके लिए चिनूक और MI-170 समेत 7 हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली गई। हालांकि 300 यात्री अभी भी फंसे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज राज्य में 48 घंटे के भीतर भारी बारिश का अलर्ट है। इधर मौसम विभाग ने शुक्रवार 2 अगस्त को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो दोस्तों ये थी खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि नेट यूजी परीक्षा में सिस्टमेटिक बीच नहीं हुआ है, यानी इस परीक्षा में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली हैं। पेपर केवल 2 सेंटर पटना और हजारीबाग में लीक हुआ है। कोर्ट ने एनटीए के मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी से कहा कि वह नीट के लिए एसओपी तैयार करे। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में खामियों की पहचान भी करे। कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब मांगा गया है।
कोर्ट ने कहा एनटीए मॉनिटरिंग कमेटी खामियों की पहचान करे, एसओपी बनाए। कोर्ट ने नीट एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी से कहा कि वह नीट के लिए एसओपी तैयार करे, साथ ही साइबर सिक्योरिटी में खामियों की पहचान भी करे। कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। केंद्र सरकार ने एनटीए के पूरे सिस्टम की जांच के लिए 22 जून को इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अगुवाई में एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की थी। कोर्ट ने इस कमेटी से 8 पॉइंट पर काम करने को कहा है। तो दोस्तों ये थी नीट को लेके, एग्ज़ाम को लेके एक खबर। नीट में केवल पटना के हजारीबाग सेंटर पर ही गड़बड़ी हुई है। ये दोस्तों हमास चीफ हानि ये है, आज कतर में सुप्रतीक खाक होगा ईरान, इजराइल में जंग का खतरा है। एयर इंडिया ने तेल अवीव के लिए उड़ानें रोक दी हैं। हमास चीफ इस्माइल को आज कतर की राजधानी दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ब्रिटिश मीडिया मिडल ईस्ट आई के मुताबिक शुक्रवार को कतर की राजधानी दोहा की सबसे बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ी गई। इस दौरान हजारों लोग इस्माइल को अंतिम विदाई देने पहुंचे। वहीं तुर्की ने इस्माइल के सम्मान में अपने देश के झंडे को आधा झुकाया। तुर्की और पाकिस्तान में आज शोक भी मनाया जा रहा है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल को दोहा में लुसेल के एक कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया ने 8 अगस्त तक दिल्ली से तेल अवीव के लिए सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। हिजबुल्लाह और इजराइल से बदला लेने का वादा किया। इस्माइल की मौत के बाद से मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इजरायली बहुत खुश लग रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वे खूब रोएंगे। नसरुल्लाह ने इजराइल से सभी मोर्चों पर खुली लड़ाई का ऐलान किया है। उसने कहा कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। इजराइल को पता ही नहीं है कि इन मौतों पर हम कैसा जवाब देंगे। इससे पहले तेहरान में कल यानी गुरुवार को इस्माइल को अंतिम विदाई दी गई। इससे हजारों लोग शामिल हुए और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने अंतिम यात्रा का नेतृत्व किया। इसके बाद इस्माइल के शव को कतर लाया गया और वहाँ वो अंतिम विदाई दी गई। तो दोस्तों ये थी खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले 2-3 महीने के अंदर। तो अनिल विज को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। लिखा था, ना तुम ही बचोगे ना तुम्हारे साथी, बोले गलत मतलब निकाला गया। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के दबंग नेता अनिल विज को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करनी पड़ गई। इसका खुलासा भी खुद अनिल विज ने ही किया है। विज ने पहले ट्वीट किया, डूबेगी किश्ती तो डूबेंगे सारे, ना तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे। हालांकि विज ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये उन्होंने किसके बारे में लिखा है, मगर उनकी इस पोस्ट पर विपक्ष दल और खासकर कांग्रेस के नेता मजे लेने लगे कि विज ने भाजपा पर निशाना साधा है। विज के इस ट्वीट के बाद भाजपा में अंदर खाते चर्चा शुरू हो गई कि अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव से पहले विज कोई इशारा कर रहे हैं, वह भाजपा के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। विज के कानों तक भी उनके ट्वीट को लेकर हो रही खानाफूसी पहुंच गई। इसके बाद विज ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। विज ने लिखा, मैंने सुबह वाला अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है क्योंकि लिखा मैंने किसी और भाव से था और उसका मतलब कुछ और निकाला जा रहा है। तो दोस्तों ये थी अनिल विज को लेके एक खबर। अब उन्होंने अपना वो ट्वीट। तो हरियाणा में बिजली के डिफाल्टरों से बकाया वसूल करने के लिए राज्य सरकार सरचार्ज माफी योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत अगर डिफाल्टर एक बार में ही बकाया बिल दे देता है तो
उसे 5% की छूट मिलेगी। उपभोक्ता बिना ब्याज के बिल का 30 अगस्त 2024 तक भुगतान कर सकते हैं। राज्य में 15 लाख से ज़्यादा ऐसे डिफाल्टर हैं जिन्होंने 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिजली इस्तेमाल तो कर ली लेकिन बिल नहीं भरा। हरियाणा के दोनों निगमों के घरेलू उपभोक्ताओं का कुल 5,664 करोड़ रुपए बकाया है। नई स्कीम के तहत अगर किसी का बिल 5,000 रुपये है तो उसे 250 रुपये की छूट मिलेगी। सरचार्ज माफी योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस स्कीम के तहत ग्रामीण और शहरी इलाके में रहने वाले वे सभी उपभोक्ता आएंगे जिनके कनेक्शन या तो अभी चल रहे हैं या डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इसमें शहर में 4 लाख से ज़्यादा और गांव में 11 लाख से ज़्यादा डिफाल्टर हैं। डिफाल्टरों के बिल जमा करते ही कटे हुए कनेक्शन वापस से बहाल कर दिए जाएंगे। जबकि आप सबको बताते चले, इससे पहले खट्टर सरकार ने एक योजना लेके आए थे जिसमें सिर्फ किसी भी डिफाल्टर को 40 या 30 हज़ार भरने थे और बीपीएल परिवार वालों को सिर्फ 5,000 ही भरने थे। तो तब भी लोगों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई, तो मुझे नहीं लगता कि अब भी लोग इसमें रुचि दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें। आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।